बारिश का मौसम आते ही मच्छरों का आतंक है सो बढ़ जाता है। अब ये तो एक टेम्पोररी उपाय है। अब मच्छर मारते रहेंगे इसे तो काम कब करेंगे। तो चलिए एक परमानेंट उपाय हम बताते हैं आपको। एक इंसेक्टिसाइड के बारे में आपको हम बताएंगे जिसका नाम है डेल्टा मिथाइलिन 2.5% WP। और गजब का इंसेक्टिसाइड है। मतलब आप अपने घर के अंदर अगर इसको छिड़क दिए, चींटी, मच्छर, मक्खी, कॉकरोच 10 से 12 सप्ताह तक दिखेंगे नहीं। बस इसको करना है क्या, 400 ग्राम इंसेक्टिसाइड को लेना है, 10 लीटर पानी में इसका घोल तैयार करना है और घर के अंदर पूरी तरह से इसको छिड़क देना है। उसके बाद आप 10 से 12 सप्ताह तक निश्चित रहें। लेकिन छिड़काव करने से पहले कुछ टेक्निकल बातों को जानना जरूरी है, तो इसके लिए आप वीडियो में बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 400 ग्राम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। 10 लीटर पानी है सो लिए हुए हैं और 400 ग्राम है सो डेल्टा मिथाइलिन इसमें हम लोग डालते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले 400 ग्राम है सो दवा है सो डाल देंगे। उसके बाद 10 लीटर पानी में टोटल पानी एक बार है सो इसमें नहीं डाल देना है, ठीक है। पहले थोड़ा सा पानी इसमें हम लोग डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके बाद इसका पेस्ट तैयार करेंगे। एक ही बार 10 लीटर में अगर हम लोग 400 ग्राम डाल देने से ये जो घोल तैयार होता है इसमें छोटा छोटा है सो दाना बन जाता है। उससे होता है क्या कि दीवार में आपका दाग भी लगेगा और इसका घोल सही तैयार नहीं होगा। तो अच्छी तरह से इसको हम लोग पहले मिला लेंगे। अब ये हम लोग 10 लीटर पानी से ही इसको है तो डाले थे और उसके बाद बचे हुए जो पानी था 10 लीटर वो हम लोग इसमें डाल देंगे। बीच बीच में इसको हम लोग ऐसे चलाते रहेंगे, क्योंकि कुछ देर के बाद जब इसको हम लोग छोड़ देते हैं तो ये बैठ जाता है नीचे। तो बीच बीच में इसको चलाना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये तो हम लोग घोल तैयार है तो कर लिए, लेकिन पंप से स्प्रे करने का जो टेक्निक है ये जानना है तो ज़्यादा ज़रूरी है। अब घोल तो हम लोग है तो तैयार कर लिए, लेकिन इसको छानना ज़रूरी होता है, क्योंकि नहीं छानने से क्या होता है कुछ कुछ सॉलिड पार्टिकल्स इसमें रहता है। पंप का जो नोजल है, इस नोजल में अगर ये फंस गया तो दिन भर आप परेशान रहेंगे। तो इसमें ना फंसे, परेशानी ना हो, इसके लिए इसको छानना ज़रूरी है। तो इसको हम लोग छान लेते हैं। निकल गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या कुछ सॉलिड पार्टिकल्स है, दिखाइए। देखिए वैसे तो कुछ नहीं है, कुछ हल्का फुल्का सा दिख रहा है। तो ये जो छोटा जो आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं यही नोजल में फंसता है, जिसके कारण परेशानी होता है। तो इसको साथ में हम लोग रखेंगे। अब ये घोल तैयार हो गया। अब हम लोग स्प्रे का है सो टेक्निक को है सो जानेंगे। इसको चलाने के लिए 2 आदमी का जरूरत पड़ेगा। 2 आदमी पहले टेक्निक को जानते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग नोजल से, ठीक है। ये नोजल है और ये है नोजल टिप। ट्रिगर दबाने से क्या होता है, आपका दवा है तो रिलीज होगा, डिस्चार्ज होगा। ट्रिगर दबाने से अगर छोड़ देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो दोनों लेवर के बीच में तालमेल होना ज़रूरी होता है कि वो ट्रिगर जब दबाएगा तभी वो पंप करेगा, और नहीं ये ट्रिगर दबाया नहीं है और पंप कर रहा है तो ये मशीन ख़राब भी हो सकती है। उसके बाद ये डिलीवरी पाइप है। अब मशीन में अगर हम लोग आते हैं, ठीक है, ये है प्लंजर। इसका प्लंजर का मूवमेंट जो होता है ये बहुत मायने रखता है कि स्प्रे का क्वालिटी है तो कैसा है। क्योंकि इसको जो चलाते हैं हम लोग, ये 1 मिनट में लगभग 25 से 26 बार है तो चलना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर हम लोग इसको चलाएं तो ये 25 से 26 बार ही ये
ट्रिगर है तो चलेगा। अभी मशीन को ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा ऊपर ऐसे उठा लिए और चला रहे हैं, ये गलत तरीका है। ठीक है, इसको जब भी ऐसे हम लोग चलाएंगे तो यहाँ से आपका जो नट जो दिख रहा है और ये हमारा जो प्लंजर है, इसका जो मूवमेंट होगा मात्र 4 से 5 इंच का होता है। मतलब इससे ज़्यादा दूर हम लोग इसको नहीं उठाना, और नहीं तो फिर आपका क्या होगा, डिस्चार्ज रेट है वो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि सही डिस्चार्ज रेट अगर नहीं हुआ तो छिड़काव भी सही नहीं होगा। 1 मिनट में 25 से 26 बार है सो चलाएंगे, और इसका जो मूवमेंट होगा 4 से 5 इंच होगा। तो 1 मिनट में ये 740 ml से 850 ml ही दवा निकलेगा। अगर इससे ज़्यादा निकल रहा है तो या तो नोजल ख़राब है, और नहीं तो फिर ये आपका तेज़ी से मशीन चला रहा है, मशीन अच्छा से नहीं चल रहा। तो चलिए हम लोग जानते हैं IRS से संबंधित हमारे राज्य स्तरीय स्टेट कंसल्टेंट विनय कुमार जी के द्वारा एक स्पेशल टिप्स। आपके एक हाथ में आपकी मोड़ करके पाइप कंप्लीट हो रही है। आप जो चला रहे हैं ना, तो ये पाइप की डिटेल्स से वो रखे हुए ना, क्योंकि दौड़ के आपके साथ नहीं चलेगा बाल्टी में, तो आपको एक रेंज लेना होगा कि यहाँ से यहाँ तक हमको कवर करना है, तो एक हाथ में रखते जाना है। आप जैसे चलते जा रहे हैं तो ये पाइप को फिर छोड़ते जाएंगे, तब तक उसको मौका मिलेगा वो पंप उठा के आगे की ओर बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर आपको मोड़ते जाना है। तो ये हाथ की स्पीड थोड़ा सा चलाइए, देखिए ये आपका हाथ का स्पीड ये थोड़ा सा आपको बनाए रखना पड़ेगा। तो विनय सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्पेशल टिप्स के लिए। ठीक है, अब स्प्रे करने का तकनीक ये है कि इसको कितना दूरी में हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो इसको दीवार में जब भी रखते हैं हम लोग तो 18 इंची का दूरी में रखेंगे, मतलब कि एक हाथ रखेंगे, इतना डिस्टेंस में इसको स्प्रे करना है। 18 इंची का दूरी में हम लोग रखेंगे तो ये 21 इंची है सो कवर करेगा, हाँ, एक बार में। और ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे की ओर जाएंगे और फिर नीचे से जाएंगे ऊपर की तरफ। तो आपका 21 इंची जो कवर हुआ, उसके बाद जब ऊपर से नीचे आए और नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो उसमें 1.5 इंची ओवरलैप करेंगे। ठीक है, 1.5 इंची ओवरलैप करेंगे, तब उसके बाद आगे स्प्रे करेंगे। फिर ऊपर से नीचे आएंगे, फिर 1.5 इंची ओवरलैप करेंगे, मतलब कहीं भी छोड़ना इसको नहीं है। हाँ, पूरा कंप्लीटली स्प्रे होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर यहाँ ऐसे हम खड़ा हो लिए और इतना दूरी में स्प्रे कर रहे हैं, अब यहाँ ऐसे खड़े ऐसे ऊपर मारेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ तो सही आएगा, है ना। मान लीजिए यहाँ से हम इतना दूरी में कर रहे हैं, अब यहाँ से ऐसे किया, अब देखिए हमारा डिस्टेंस है तो क्या हो गया, बढ़ गया। अब फिर यहाँ है तो यहाँ सही है, फिर नीचे ऐसे हम मारेंगे तो फिर नीचे बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे तो स्प्रे सही होगा लेकिन ऊपर में हमारा कुछ नहीं है। तो उसके लिए शरीर में मूवमेंट है तो ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग को आगे पीछे होना होगा। तो जैसे ही हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम भी थोड़ा सा आगे जाएंगे, और फिर यहाँ बीच में आए तो अपना डिस्टेंस ले लिए, और नीचे जब जाएंगे तो फिर थोड़ा सा सामने जाएंगे। तो ये हम लोग को इस तरह से शरीर में मूवमेंट भी होना चाहिए, तो स्प्रे आपका है तो सही होगा। जब भी स्प्रे करेंगे तो घर के अंदर करेंगे, बाहर नहीं करेंगे। ये IRS है, इंडोर रेसिडुअल स्प्रे है ये। ठीक है, घर के अंदर करना है, घर के बाहर नहीं करना है। बाहर कीजिएगा, ये सब अगर कर दीजिएगा तो इसमें धूप पड़ेगा, पानी पड़ेगा, सारा धुल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो घर के अंदर करेंगे, घर के बाहर। जैसे ये निकला हुआ है तो आप इसमें मार दीजिएगा। ठीक है, इसमें मार दीजिए, क्योंकि ना इसमें धूप पड़ेगा ना पानी पड़ेगा, तो इसमें हम लोग मार देंगे। अगर हम लोग कच्चा मकान की तरफ है सो आते हैं, देखिए ये कच्चा मकान है, तो ये कच्चा मकान में ये जो निकला हुआ है बाहर, तो इसमें भी है सो स्प्रे कर देना। तो ये सब टेक्निक है छोटा छोटा, इसको ध्यान में हम लोग रख के और स्प्रे को अच्छा बना सकते हैं। तो स्प्रे से पहले किन किन बातों का ध्यान देना हम लोग को ज़रूरी है। खाने पीने की वस्तुओं को हम लोग ढक देंगे, बच्चों को बाहर रखेंगे, पालतू जानवर अगर है तो उसे बाहर कर देंगे, बर्तन और कपड़ों को सुरक्षित रखेंगे, दीवार से सामान को हटा देंगे, और स्प्रे के दौरान कोई भी व्यक्ति को अंदर नहीं रहने देंगे। अब स्प्रे के समय हमारे जो स्प्रे वर्कर हैं उनको किन बातों का है सो ध्यान देना जरूरी है। तो हमारे जो पंप का नोजल टिप में अगर कुछ फंस जाता है
तो उसको कोई भी हाल में कोई तार या पिन से हम लोग साफ़ नहीं करेंगे। उसको सिंपली नोजल को खोल के पानी से साफ़ करेंगे, और अगर नोजल टिप को साफ़ करने का ज़रूरत पड़ेगा तो कोई भी नरम चीज़ या फिर घास से उसको साफ़ करेंगे। हमारे जो स्प्रे वर्कर है, स्प्रे के समय कोई भी खाने पीने का चीज़ का सेवन नहीं करेंगे, तंबाकू या बीड़ी नहीं पिएंगे, चेहरे को हाथ से नहीं छूना है और बच्चों के संपर्क से दूर रहना है। तो स्प्रे के बाद क्या करना है, कमरों को तुरंत नहीं खोलना है, कुछ देर तक उसको बंद रखेंगे। कुछ देर के बाद खिड़की और दरवाज़ों को खोल देंगे ताकि जो अंदर जो गैस है वो बाहर निकल पाएगा। तो स्प्रे के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि दीवारों को ना धोएं, पुताई या मिट्टी का लेप ना लगाएं और दीवारों को रगड़े नहीं, क्योंकि ऐसा करने से डेल्टा मिथाइलिन का जो हमारा रेसिडुअल लेयर है वो हट जाता है और आयरस प्रभावी नहीं होता है। अब आपका स्प्रे के बाद घोल अगर बच गया है तो उस स्थिति में इसका निपटारा हम लोग कैसे करेंगे। तो कभी भी हमारा जो स्टीरप पंप है या फिर बाल्टी है उसको नाली, तालाब, नदी में नहीं धोना है। स्प्रे हो जाने के बाद घर से दूर थोड़ा सा हम लोग छोटा सा गड्ढा बनाएंगे और बचा हुआ घोल है या फिर हम लोग मशीन को धोए हैं या फिर बाल्टी को धोए हैं तो उसका जो वेस्ट है या फिर पानी है उसको उसी गड्ढे में डाल के और उसको मिट्टी ढक देंगे ताकि ये जानवरों को नुकसान ना पहुंचाए। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक जोहार, नमस्कार।